जयपुर से बड़ी खबर जान लीजिए। इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ईडी ने सख्त एक्शन लिया है। रवि जैन और उनके साथियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जयपुर और अजमेर में दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी की गई है। डीजी मुद्रा कनेक्ट एप्लीकेशन के नाम पर ठगी की गई है। पैसा दुगना होने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी हुई है। 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी का मामला बताया जा रहा है, जिसकी आशंका जताई गई है। पैसा दुगना करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही थी। 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी का यहां पर उम्मीद ये लगाई जा रही है, आशंका ये जताई गई है। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों के साथ जो ठगी की वारदातें हो रही थी, इस पर अब ईडी ने सख्ती दिखाई है। बताइए क्या एक्शन लिया गया है, पूरे मामले में क्या खुलासे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो ईडी है उसके द्वारा जो ये कार्रवाई है वो की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इस पूर्व में भी जो है एक इसी तरीके की एक कंपनी थी, एक्सपो नाम जिसका था, उसके द्वारा भी इसी तरीके से कई करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी। और उसी की तर्ज पे जो है अब फिर से जो कह सकते हैं कि ये दूसरी कंपनी है जिसके अंदर जो है लोगों को पैसा दुगुना करने का लालच दिया जाता था। और उस लालच के चक्कर में जो है लोग अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते थे और उसी की वजह से जो कह सकते हैं लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला है वो सामने आया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से ईडी ने रवि जैन और उनके साथियों को जो यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया, गिरफ्तारी की है, तो इसके साथ ही जो है कई जो कह सकते हैं कि किस तरीके के लोगों को वो टारगेट करते थे, किस तरीके से वो लोगों को जो कह सकते हैं कि अपने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पे जो है लोगों को इनवाइट करते थे। ऐसे कई अहम सवाल है वो ईडी के द्वारा रवि जैन और उनके साथियों के द्वारा पूछे जाएंगे। और ये जो छापेमारी है जयपुर के अलावा जो कह सकते हैं कि अजमेर के अंदर भी जो है इसी तरीके से जो है ये ईडी की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जी ठीक है वीरेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 6 अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टरों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस को देखकर बजरी माफिया खेतों में ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। फसल वाले खेतों में बजरी माफिया ट्रैक्टर दौड़ाते रहे और भागने के चक्कर में 5 ट्रैक्टर खेतों में फंसे। पुलिस ने जेसीबी की सहायता से इन्हें बाहर निकाला। मनिया थाना क्षेत्र के मंगरोल गांव के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सीकर से बड़ी खबर है। सीकर में कन्या कॉलेज की छात्राओं का प्रदर्शन देखा गया है। ऑब्जेक्शन डालने के विरोध में कॉलेज के गेट पर नारेबाजी की गई। कॉलेज प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। स्कॉलरशिप दस्तावेज के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया। वेरिफिकेशन में ऑब्जेक्शन डालने का भी आरोप लगाया गया। MHRD स्कॉलरशिप के लिए 29 तारीख को सभी शीतकालीन अवकाश चल रहा है, फिर भी 29 तारीख को सभी लड़कियों ने यहाँ कॉलेज में आकर अपना वेरिफिकेशन करवाया। और कल सभी लड़कियों के पास करीबन 100 लड़कियों के पास वापस से ऑब्जेक्शन डाल दिया गया हार्ड कॉपी के लिए। और 2-3 बार ऑब्जेक्शन डाल दिया गया। लड़कियों को यूनिवर्सिटी भेजा गया। कम से कम 2-3 बार इमितर पे जाके आई है लड़कियां। कितना खर्चा हुआ है, 100 एक बार जाती है तो कम से कम 100 रुपये का खर्चा होता है। और तो और जब किसी भी टीचर या प्रिंसिपल सर के पास जाते हैं तो बोलती हैं कि ना तो हमारी कोई ज्ञापन लेने के लिए तैयार है, ना हमारी कोई बातें सुनने के लिए तैयार है। अलवर में राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय और रैनी के दलालपुरा में भूमि आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर 8 दिन से चल रहा आंदोलन खत्म हो चुका है। वन मंत्री संजय शर्मा ने गोल सर्किल पर आमरण अनशन स्थल पर आंदोलनकारियों से बातचीत करी और मंत्री ने अनशनकारियों को पानी पिलाकर अनशन तोड़वाया। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि सीएम भजन लाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निर्देश पर राजगढ़ में जमीन ढूंढकर केंद्रीय विद्यालय की कवायद शुरू की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय की टीम के राजगढ़ दौरे के दौरान राजगढ़ आवाज मंच का एक सदस्य जमीन ढूंढने में मदद करेगा। इस आश्वासन के बाद राजगढ़ आवाज मंच ने धरने को महीने भर के लिए स्थगित कर दिया है।
पिछले 8 दिन से संपूर्ण राजगढ़ प्रतिष्ठान स्वेच्छा से प्रेरणा से बंद थे और मैं पिछले 5 दिन से आमदन अनशन पर था और मेरे साथ और भी लोग आमदन अनशन पर आ गए थे। प्रतिदिन अलग अलग श्रमिक अनशन पर बैठ रहे थे। आपके राजगढ़ की आवाज को सुनकर आज हमारे बीच राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय श्री संजय जी शर्मा और भारतीय जनता पार्टी अलवर के पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मेंद्र जी शर्मा आज हमारे बीच आए और राजगढ़ की जनता को एक पूर्ण आश्वासन देकर गए कि आपका केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में ही खुलेगा। मैंने यहाँ धरना का नेतृत्व कर रहे मुकेश जैमन साहब और सभी आम जन को विश्वास दिया है कि 1 महीना आप प्रशासन को दीजिए जिससे वो एक अच्छी जमीन राजगढ़ के अंदर ढूंढ सके। आपकी निगाह में कोई जमीन हो तो वो हमें बताइए, इसका परीक्षण भी करा देंगे। साथ ही साथ राजगढ़ में जो केंद्रीय विद्यालय की टीम आएगी उसमें इस मंडल में से किसी एक सदस्य को भी हम रखेंगे जिससे आम जन में विश्वास रहे कि जमीन का चयन सही हो रहा है। हमारी इस बात को सुनकर के मुकेश जैमन जी ने और उनकी टीम ने और विशेष रूप से राजगढ़ की जनता ने हमें विश्वास जताया है। धरने को 1 माह के लिए स्थगित किया है। अनशन पे बैठे थे, उनको पानी का गिलास और दूध पिला करके उस अनशन को समाप्त किया।